हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अभिषेक एकेडमी में। दोस्तों, सीटेट के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, आज से हम उनको बारी बारी से रिवाइज करेंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ सितंबर 2016 का ईवीएस का पेपर, जो 2016 में 18 सितंबर 2016 को हुआ था। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, चील, गरुड़ और गिद्ध। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, बल्कि काटकर जला दिया जाता है। ये राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब ये भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, झूम खेती। झूम कृषि पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। ऐसी कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। वास्तव में इस प्रकार की कृषि में जंगलों एवं झाड़ियों को साफ करके मैदान बनाया जाता है, तत्पश्चात खेती की जाती है तथा उस जगह की उर्वरा शक्ति के समाप्त होने पर पुनः दूसरी जगह जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। ऐसी कृषि ही झूम कृषि है। अगला प्रश्न है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार में सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? इसका सही जवाब हो जाता है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके। जब कोई सपेरा बीन बजाता है तो उस बीन के द्वारा उत्पन्न कंपनों से सांप अनुक्रिया कर अपने सिर को हिलाता है, जिसे सामान्यतः लोग सांप को नृत्य करता हुआ समझते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे हैं, ये कथन है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता, बच्चों के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार अलग अलग परिवार की मान्यताएं होती हैं, अतः परिवार में केवल माँ, पिता और बच्चों का सम्मिलित होना गलत है। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रवृत्ति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, अम्लीय। मानव पेट में अमाशय रस की प्रवृत्ति अम्लीय होती है, जो भोजन के पाचन में सहायक है। वास्तव में अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, जैसे एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। जिस पदार्थों या यौगिकों में अम्ल के गुण पाए जाते हैं वे अम्लीय कहलाते हैं। मानव आंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अधिकता होने से वाली बीमारी को अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: दवाओं के गुणों वाली पत्तियों
और दवाओं के गुण से रहित पत्तियाँ। बी, बड़ी पत्तियाँ और छोटी पत्तियाँ। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट है और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। बच्चों द्वारा पत्तियों का वर्गीकरण, जिसमें नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि को दवाओं के गुण वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियों में बांटा गया। ये वर्गीकरण का काम विशिष्ट एवं स्त्रीकृत है। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि बच्चों की रुचियों का भी ध्यान रखेंगे। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। इसमें सी को नहीं लेंगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। सामूहिक क्रियाकलापों से बच्चे प्रेरणा से सीख सकते हैं। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग का करना सीख जाते हैं तथा सामूहिक क्रियाकलापों से बच्चों में बहस होती है जिसमें वे अधिक सीख सकते हैं, जबकि बच्चों के अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करना है। सामूहिक क्रियाकलाप से कोई संबंधित नहीं। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, दत्त कार्य। सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन करने के लिए दत्त कार्य सबसे उपयुक्त है, क्योंकि दल कार्य में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं जिस पर किसी शिक्षक या अन्य बाह्य कारकों का दबाव नगण्य होता है। इस प्रकार के अध्ययन में शिक्षार्थी अपने भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं आदि को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिससे उनके सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन आसानी से हो सकता है। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? इसका सही जवाब हो जाता है कुछ सब्जियां फल होती हैं। निम्न विकल्पों में से कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। कुछ फलों को खाना पकाने, भोजन तैयार करने में प्रयुक्त किया जाता है। इन वानस्पतिक फलों में कूष्मांड जैसे स्क्वैश, कद्दू, खीरा, टमाटर, मटर, सेम, बैंगन इत्यादि। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से भी ये पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? इसका सही जवाब हो जाता है प्रयोग की, क्योंकि जब विद्यार्थी किसी वयोवृद्ध व्यक्ति से ऐसे पौधे के बारे में पूछेंगे जो आजकल नहीं है, दिखाई पड़ते, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर विद्यार्थी में चर्चा, अभिव्यक्ति एवं प्रश्न पूछने के कौशलों के आकलन की संभावना है। किंतु प्रयोग कौशल का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन पौधों के बारे में पूछा गया वे अब दिखाई नहीं देते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से
कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी से रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहना बच्चों में रद्दी वस्तु का पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझना एवं बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना है, ना कि कक्षा की श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। मेरी शक्तियाँ क्या थीं। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों में के उत्तरों में से होगा शिक्षक। इसका सही जवाब हो जाता है बच्चों का स्वयं आकलन। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। मेरी शक्तियाँ क्या थीं। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ये सभी मापनियाँ बच्चों द्वारा स्वयं आकलन के लिए निर्धारित की जाती हैं, जिससे बच्चे अपने क्रियाकलापों के उद्देश्यों को प्राप्त में आई कठिनाइयों का आकलन करते हैं तथा शिक्षक की सहायता से इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। इसका सही जवाब हो जाता है डी। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाता है सृजनात्मक का विकास करना भी है, अवलोकन का विकास करना भी है और वर्गीकरण कौशल का विकास करना भी है। डाटा संग्रह का विकास करना नहीं है। यदि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से विभिन्न पशुओं पर रंग भरने के लिए कहता है तो वह बच्चों में सृजनशीलता का विकास, अवलोकन का विकास, वर्गीकरण का विकास करना चाहता है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम, जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाता है इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। पर्यावरण पाठ्यक्रम में पौधों और पशुओं को परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित करना इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों के कनिष्ठ रूप से जुड़े हैं एवं विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। इसका सही जवाब हो जाता है पहला भी हो जाएगा, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी सही हो जाएगा। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने के अवसर देना, ये भी सही हो जाएगा। आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना, कि हमारे सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 18 से 20 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका बाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है बाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आता है, शिक्षकों को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाता है जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करके। बाष्पीकरण विषय पर बच्चों को विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाता है क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। बाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए बच्चों से प्रश्न किया जाए कि क्या होता अगर यदि जल चक्र नहीं होता। इससे बच्चे पूर्व में शिक्षक द्वारा बनाए गए जल चक्र चार्ट का विविध प्रकार से उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? इसका सही जवाब हो जाता है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। में सही हो जाता है मनाली। मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं या छाई जाती हैं। असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर क्योंकि यहाँ बाढ़ अधिक आती है। और लद्दाख पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न। इसका सही जवाब होता है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, जैसे बाघ है, जिराफ, बकरी, इनकी आदि होते हैं। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उसका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही जवाब हो जाता है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। इसके अनुसार जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उसका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार जंगल अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा माना गया है। यह अधिनियम जनजाति व अन्य परंपरागत वनवासियों को वह अधिकार जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के तहत छीन लिया गया था उसे पुनः प्रदान करता है। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाता है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। मच्छरों से फैलने वाले रोग डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया। डेंगू एवं चिकनगुनिया एंडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। इन दोनों के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। जोड़ों में दर्द दोनों प्रकार के बीमारी में रहता है, परंतु चिकनगुनिया में ये दर्द बरसों तक रह सकता है, जबकि मलेरिया के वाहक मच्छर मादा एनोफिलीज है। ये रोग प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा फैलता है। घटपर्णी पौधा नेपेंथीज। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी। मेंढक कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। घटपर्णी पौधों की पत्तियां पूर्ण रूप से या उनका कुछ भाग सुराही के आकार का होता है जिसकी लंबाई 1 इंच से 1 फुट तक देखी गई है। ये पौधे मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाती है, जिससे उन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? इसका सही जवाब हो जाता है आंवला, पालक और गुड़। दिए गए खाद्य पदार्थों में आंवला, पालक एवं गुड़ में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा रहती है। लौह लवण की कमी अधिकांशतः बालकों एवं महिलाओं में पाई जाती है। लौह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। लौह तत्व की कमी से रक्त की ये क्षमता कम हो जाती है जिसे अरक्तता कहते हैं। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन
पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। इसका सही जवाब हो जाता है दक्षिण अमेरिका से। मिर्च का मूल उद्गम देश अमेरिका मैक्सिको को माना जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी दक्षिण अमेरिका मैक्सिको से आए थे। मिर्च कैप्सिकम वंश के एक पादप का फल है तथा सोलेनेसी कुल का सदस्य है। स्वाद, तीखापन और गूदे की मात्रा के अनुसार इनका उपयोग एक सब्जी, शिमला मिर्च या एक मसाले लाल मिर्च के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के बीच अपना घोंसला बनाकर रहता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए फाख्ता। फाख्ता कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला फाख्ता पक्षी बनाता है। ये सामान्यतः कबूतर के नाम से जाना जाता है। ये कालम्बी फोप्स गण एवं कोलविंडी कुल का पक्षी है। हमारा अंतिम प्रश्न है, ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए स्लॉथ। स्लॉथ स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। ये दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक स्लॉथ जंगल के वृक्षों में ही रहते हैं और ये देखने में भालू जैसा है परंतु भालू से भिन्न है। ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है एवं जीवित रहने के लिए ये पेड़ की पत्तियों को खाता है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हम आगे जो भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।